हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस सेशन के अंदर मैथ का एक इम्पॉर्टेंट और बिल्कुल नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। दोस्त, टॉपिक है आज का इस सेशन का हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दोस्त, रेशियो एक ऐसा चैप्टर है जिसको हम रेशियो के जैसा, रेशियो के लिए तो हम पढ़ते हैं कि वहां से हमें कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली मिल जाता है, लेकिन दोस्त ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका यूज आप कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर, आप टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, आप बहुत सारे टॉपिक के अंदर इसका आप यूज अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और दोस्त, कंप्लीट इन सब सारे टॉपिक में कंप्लीट रेशियो का यूज करके आप पूरे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, आप CI SI के सारे क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं आसानी से। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्त कि आप बहुत कम समय में आप इन सब क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो दोस्त, आप पूरा सेशन देखिएगा, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप, क्योंकि बहुत अच्छा होने वाला है सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वैसे टेक्निक और ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और टेक्निक भी बताऊंगा जिससे बहुत कम समय में आप बिल्कुल नए नए क्वेश्चंस को आप सोल्व कर पाएंगे और नए टेक्निक भी होंगे। तो दोस्त, आप जुड़े रहिए, आप पूरा सेशन देखिएगा। अगर सेशन अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिएगा। पहली बार हमारे सेशन को देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हमारे चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीच में शेयर भी कीजिएगा दोस्त। तो दोस्त, हम स्टार्ट कर रहे हैं आज के इस सेशन को और देखते हैं इस सेशन में रेशियो क्या है। तो दोस्त, रेशियो का मतलब बेसिकली हम रेशियो को इस तरह से लिखते हैं A:B। तो दोस्त, हम रेशियो को लिखते हैं A:B। इसका मतलब होता है कि रेशियो दो संख्या का कंपैरिजन होता है। मतलब हम क्या करते हैं, दो संख्या को अगर कंपैरिजन करना हो तो हम रेशियो का यूज कर सकते हैं। जैसे आपको कोई कहे कि इसका मतलब एक दूसरे तरीके से आप सोचें तो यह भी हो सकता है कि रेशियो दो संख्या के बीच में रिलेशन बताता है कि एक संख्या दूसरी संख्या से कितनी बड़ी है। तो ये बेसिक रेशियो का कॉन्सेप्ट होता है कि रेशियो होता क्या है। लेकिन रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे A:B को हम A/P भी लिख सकते हैं, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में। लेकिन ये जो A/B जो फ्रैक्शन होगा वो बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए। मतलब आप इसको कट करके सिंप्लीफाई कर लें तो इस तरह से हम A:B को A/B भी लिखते हैं। लेकिन दोस्त, ये तो हुआ कि हम रेशियो को देखते हैं, रेशियो क्या है, इसको कैसे हम लिखते हैं। लेकिन जो एग्जाम में या जो आगे के टॉपिक में इस चीज को हम यूज करके ऑप्शन से भी हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं, उसके लिए मैं कुछ चीजें यहां बता रहा हूं, इसको ध्यान से आप देखिएगा। जैसे आप देखते हैं A:B है दोस्त, तो A:B को हमने कहा A/B के फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन यहां पे मैं एक पॉइंट बता रहा हूं, इसको देखिएगा। जैसे रेशियो होता है उसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, और रेशियो के अंदर किसी संख्या से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां देखिए, x से हम मल्टीप्लाई किए हैं तो इसके रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहां पे एक और पॉइंट हम देखते हैं, A:B को हम A/B के फॉर्म में लिखते हैं, और यहां पे हम बात करते हैं कि यहां पे आप डिवाइड कर लीजिए। यहां पे दो पॉइंट निकल के आ रहा है दोस्त, इसको ध्यान रखिएगा कि अगर किसी रेशियो में हम किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका फर्क उस पे नहीं पड़ता है रेशियो के ऊपर, और किसी भी रेशियो के अंदर हम किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो भी रेशियो पे उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसका यूज हम आगे जब बड़े बड़े टॉपिक पढ़ेंगे या रेशियो का ही टॉपिक होगा तो उसमें हम बताएंगे आपको कैसे आप जो है
रेशियो के सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन से आप ऑप्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस को भी आप हल कर लेंगे बिल्कुल 5 से 10 सेकेंड के अंदर। तो आप ये 2 पॉइंट को ध्यान रखिएगा दोस्त। इसके बाद मैं रेशियो वाले पार्ट को मैं लेकर चलता हूं और जो एग्जाम के पैटर्न हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम रेशियो निकालना सीखते हैं कि हम रेशियो कैसे निकालते हैं, जो एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। तो आप सब बहुत सारा मेथड जानते होंगे रेशियो निकालने का। मैं भी यहाँ पे कुछ बेसिक मेथड बताऊंगा, लेकिन मैं कुछ ऐसे टेक्निक और ऐसे मेथड यहाँ बताऊंगा जिससे आप डायरेक्ट ऑप्शन में टिक कर सकते हैं रेशियो के अंदर। तो देखिएगा, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं दोस्त और देखते हैं कि हम कैसे रेशियो निकालते हैं। मैं बहुत तरीके बताऊंगा यहाँ पे, लेकिन एक तरीका जो होगा वो बिल्कुल अलग होगा। आप डायरेक्ट ऑप्शन से टिक कर सकते हैं। यहां देखिएगा, तो इस सेशन में मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 रेशियो के अंदर। इफ A:B इज इक्वल टू 2:3 एंड P:C is equal to 4:3, then find A:B:C। मतलब आप यहां पे देख रहे हैं कि A:B दिया हुआ है, B:C दिया हुआ है, हमको निकालना है A:B:C और आपके सामने यहां पे ऑप्शन है। तो आप देखिए, यहां पे आपके सामने मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए, इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन तरीका आपको एग्जाम में वो लगाना है जो आप बिना ज्यादा कुछ वर्क किए हुए आप ऑप्शन टिक कर दें। तो देखिए, यहां पे मैं बताता हूं बहुत सारा मेथड। मैं फर्स्ट मेथड आपको बता रहा हूं, आप पूरे सेशन देखिएगा। मैं जो है, मैं हो सकता है कि ऐसा हो मैं 2-3 मेथड बताऊं, लेकिन एक मेथड जो होगा वो बिल्कुल अलग होगा और बिल्कुल आप कर हो सकता है 1-2 मेथड आप हो उसको जानते भी हो आप। तो इसमें देखिएगा, इसलिए पूरा सेशन को आप अच्छे से देखिएगा। देखिएगा, मेथड 1 मैं पहला मेथड बता रहा हूं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। जैसे फर्स्ट मेथड में क्या करते हैं, A:B जो है वो 2:3 है, तो यहां हम क्या करेंगे 2 और 3 लिखेंगे। B वाला पार्ट ये है, यहां का B वाला पार्ट क्या है 4 है, यहां B:C क्या है 4:3। तो यहां B वाला पार्ट के सामने ये लिखेंगे और यहां 3 लिखेंगे। अब क्या करेंगे दोस्त, यहां पे क्या करेंगे कि 3 जो है इसके आगे जो इसके स्थान पे जो ब्लैंक पार्ट है, खाली पार्ट है, वहां पे इसी को हम रिपीट करते हैं 3 को। तो यहां 3 है, इसलिए इस खाली वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, आपका 3 को रिपीट कर देंगे। यहां भी खाली वाला पार्ट है, तो इसको क्या करेंगे, यहां पे 4 को रिपीट कर देंगे इस पार्ट को। अब देखिए, इसको क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा आपका 12 और ये हो जाएगा 9। तो ये दोस्त आप क्या हुआ, आपका ये रेशियो हो गया। अब ये कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8:12:9। ये पहला मेथड है दोस्त। उसके बाद दूसरा मेथड देखिए, ये फर्स्ट मेथड है आपका। अब सेकेंड मेथड, जिसमें आपको कुछ नहीं करना होगा, आप एकदम बिल्कुल मेथड 2 आप अपनाएंगे और ये बिल्कुल ऑप्शन से, मतलब इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, हम ऑप्शन देख करके भी इसको टिक कर लेंगे। अभी हमने कहा था दोस्त कि रेशियो को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब रेशियो जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही होगा। मतलब दोस्त, यहां पे आप ये देखिए, डायरेक्ट ऑप्शन में ध्यान दीजिए, सीखिए इसको करना। यहां देखिए A:B क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको 2:3 दिया हुआ है। तो A:B 2:3 है, तो यहां पे ऑप्शन में जो A:B होगा वो तो 2:3 के ही फॉर्म में होगा, भले ही वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में ना हो, लेकिन होगा तो वो रेशियो 2:3 के फॉर्म में ही। तो हमको इतना करने की जरूरत है क्या, ये भी आप देखते हैं, इतना भी हमें करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, यहां देखना है A:B क्या है 2:3। तो हम देख लेंगे यहां कौन सा ऑप्शन में 2:3 है। तो आप देखिए यहां कौन सा ऑप्शन में, यहां 2:3 है, यहां भी 2:3 है, यहां भी 2:3 है
और यहाँ भी क्या है आपका 2:3 है। तो यहाँ भी आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2:3 होगा। तो अब हम ऑप्शन कैसे लगाएंगे, तो अब हम क्या करेंगे कि इस पार्ट को देख लेंगे, ठीक है, इस पार्ट को देखेंगे। जब यहां से अगर कोई कॉमन आ जाए आपको कि नहीं 2 ऑप्शन में 2:3 आ रहा है या 3 ऑप्शन में 2:3 आ रहा है, तो हम नेक्स्ट को देख लेंगे कि B:C। अब B:C वाला पार्ट हमारा कौन सा है, ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट है। तो B:C का पार्ट क्या है 4:3। अब यहां चेक कर लेंगे कि 4:3 जो है वो किस में है, तो क्या 4:3 इसमें है, देखिए 3 से आप कट कर दिए 4:3 हो जाएगा। यहां है, क्या यहां है 4:3, नहीं है, यहां है, नहीं है, यहां है, नहीं है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा दोस्त, ये मतलब हम डायरेक्ट, मैंने कुछ लिखा, कुछ नहीं करने की जरूरत है, आप डायरेक्ट जो है यहां से आप आंसर टिक कर सकते हैं बिना ये सब निकाले हुए, ठीक है। लेकिन इसको भी आपको ध्यान रखना है, इसलिए कि मान लीजिए आप दूसरे चैप्टर में आप किसी क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं और आपको A:B:C निकालना हो, ठीक है, तो आप इस मेथड का भी यूज कर। लेकिन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस तरह से, तो आप ऑप्शन से ही इसका आंसर कर लेंगे। मैं एक बार और रिपीट करता हूं, देखिए A:B चेक करना है पहले, यहाँ A:B वाला पार्ट है, यहां चेक कर लेंगे, यहां सब में A:B 2:3 है। तो हम क्या, फिर अगर ये रिपीट होता है, अगर ये कॉमन आता है बहुत सारे में, तो हम क्या करेंगे B:C को चेक करेंगे। तो B:C क्या है 4:3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा आपका ये होगा। तो इसको ध्यान रखिएगा कि इस तरह से भी हम कर सकते हैं। ये सेकेंड मेथड है जो ऑप्शन मेथड है, बहुत बढ़िया मेथड है। आपको टाइम बिल्कुल, अगर आप सही से यूज करें तो 5 से 10 सेकंड में आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मैं इसके अंदर आपको मेथड थर्ड बताता हूं। अब देखिए यहां पे हम थर्ड मेथड की बात करते हैं, जो आप सब लोग जानते हैं कि एलसीएम निकालकर जो है इस मेथड को यूज किया जाता है। जैसे आप देखते हैं यहां पे 2 और 3 है, यहां पे 4 और 3 है। तो हम क्या करते हैं, यहां पे देखिए, यहां पे आपका बी वाला पार्ट है और यहां पे क्या है आपका बी वाला पार्ट है और यहां भी क्या है आपका बी वाला पार्ट है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को बराबर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इन दोनों को हम बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सिंपली इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। 4 बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। 4 और 3 का हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा 12, और जो 12 आएगा उस 12 को हमको बनाना है, इसको 12 बनाना है, ठीक है। तो एलसीएम 12 आएगा और इसको हमको 12 बनाना है, 3 को भी 12 बनाना है और 4 को भी। तो हम इसको 12 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको हम 12 बनाने के लिए यहाँ पे 3 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब देखिए हमारा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अब यहां आ जाएगा 8 ए वाला पार्ट, यहां आ जाएगा बी वाला पार्ट क्या आ जाएगा 12, और यहाँ सी वाला पार्ट आ जाएगा, ये बी वाला पार्ट हो गया और ये सी वाला पार्ट हो जाएगा क्या 9। तो ये तो आप सब लोग जानते भी हैं, ये बेसिक मेथड है। ये तीसरा मेथड है आपका जिससे आप रेशियो को निकाल सकते हैं। और एक सिंपल सा एक चौथा मेथड भी है जो आप लोग कहीं कहीं यूज करते होंगे, कहीं जानते होंगे, वो भी सीख लीजिए। लेकिन मेरे तरफ से 2 मेथड आप सही रखिएगा। एक जो मैंने फर्स्ट मेथड बताया कि कहीं ये रेशियो निकालने की जरूरत पड़े A:B, तो आप उससे निकाल लीजिए आसानी से, सामने लिख करके और ब्लैंक वाला पार्ट को जो है वो फिल करके आप जो है आप उससे मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा हो निकालना तो आपको वो भी नहीं निकालना है, आप कहां से करें, ऑप्शन से करें। नेक्स्ट यहां देखिएगा मेथड 4, मैं मेथड 4 की बात करता हूं। तो यहां पे देखिएगा 2 और 3 है, यहां पे क्या है आपका 4 और 3 है। अब देखिए इसका रेशियो अगर निकालना हो तो आप क्या करते हैं, आप इस तरह से आप ये ध्यान रखिए कि इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मतलब आप सीधा इस तरह से लिखें और क्या करें, आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। मतलब कि आप इसको 8, मतलब पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर इन दोनों को करें 12 और फिर इन दोनों को करें 9, ये भी चलता है। तो आप इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। बट मैं ये कहता हूं ज्यादा चीजों को आपको ध्यान रखना है। आप 2 ऐसे क्लियर चीजों को आप ध्यान रखिए, ज्यादा दिमाग में आपको इधर उधर की बातें ना आए, आप जहां से आपका पूरा 100% जो है वो काम आपका हो जाए। तो एक आप रखिए फर्स्ट मेथड जिससे आप रेशियो निकाल सकते हैं, और दूसरा मेथड रखिए जिससे आप कम समय में इस तरह के क्वेश्चंस को आप जो है ऑप्शन हटा करके आप छाट करके आप ऑप्शन लगा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा अप्रोच है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। मैं 1-2 क्वेश्चंस और लेता हूं और आपको क्लियर करता हूं कि एकदम बिल्कुल ये सही तरीके से आप इसको कर सकते हैं।
तो मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं एक, इसको देखिएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 यहां देखिएगा, इफ A:B इज इक्वल टू आपका है 3:5 एंड B:C जो है 4:7, देन फाइंड A:B:C। और यहां पे मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, आप इसको देखिएगा। 6:, आप बना सकते हैं, आप कीजिए, मैंने मेथड बताया है। मैं एक क्वेश्चन और इसलिए ले रहा हूं कि आपको क्लियर हो जाए, इस चीज को आप थोड़ा सा अच्छे से देखिए, क्योंकि बेसिक चीज है, हर जगह दूसरे टॉपिक में भी इसका यूज होगा, आपको निकालना है। ये आपका 4 ऑप्शन है, इसको 12, 20 और 35। अब देखिएगा यहां पे सबसे पहले आप मेथड 1 लगाइए, ठीक है। मेथड 1 हमने क्या बताया कि आपको क्या करना है कि यहां पे A:B 3:5 है, इसको लिखना है। B:C है तो B के जगह पर यहां 4 है, यहां 7 है, इसको लिखना है। आगे वाले पार्ट को रिपीट करके भर देना है हमको। तो 5 है तो यहां पे क्या करना है, 5 कर देना है, 5। और यहां पे 4 है, 4 है तो यहां पे क्या करना है, आपको 4 कर देना है। और इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहां देखिए 12 हो गया, यहां आपका हो गया 20 और यहां हो गया 35। मतलब मेरा जो रेशियो हुआ ये आपका आंसर हो गया। तो मेरा रेशियो क्या है, 12, 20 और 35। आंसर जो होगा वो हमारा क्या होगा, डी नंबर होगा। तो ये तो आपको निकालना है। तो आप 2 मेथड जो सटीक है आप उसको ध्यान रखिए। तो ये पहला मेथड। दूसरा मेथड हमने कहा था कि आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आए और डायरेक्ट आपको एग्जाम में बहुत कम समय में बनाना हो तो आप इसको डायरेक्ट ऑप्शन से करें कि अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है तो अगर इसको निकालना है तो इस तरह से आप निकालें। देखिए यहां पे A:B 3:5 है, यहां चेक कर लीजिए A:B वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट है। तो ये वाला पार्ट है A:B वाला। तो यहां पे आप A:B देखिए 3:5, 3:5 किसमें है, 3:5 इसमें है क्या, नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये नहीं होगा। इसमें है 3:5, इसमें देखिए 3:5 है, इसमें है, इसमें भी देखिए आपका 3:5 है, इसमें देखिए इसमें भी 3:5 है। तो आप देखिए कि इन सब में 3:5 है, तो अब कॉमन हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें B:C को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो अब इधर वाला पार्ट देखिए 4:7 है, तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि इसमें 3:5 है। अब इन तीनों में आप चेक कर लीजिए, तो 4:7 है, हाँ नहीं है। यहां देखिए 4:7 है, यहां पे 4:7 होगा, नहीं होगा, यहां पे 3 आ जाएगा। तो यहां पे देखिएगा, यहां पे आपका 4:7 है, तो यहां पे आप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4:7। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा डायरेक्ट। आप बिना लिखे हुए आप डायरेक्टली जो है वो आंसर टिक कर सकते हैं। बहुत बढ़िया मेथड है, आपको 5 से 10 सेकंड में जो है आप क्वेश्चन को, इतना करने की जरूरत नहीं है। एलसीएम मेथड और ये वो जो है आपको लगाने की जरूरत ऐसे क्वेश्चंस में नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ये तो आपका A:B:C के फॉर्म में है। तो मैं एक डिजिट और बढ़ा कर लेता हूं, A:B:C:D वाला एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये 2 मेथड आप अच्छे तरीके से आप ध्यान रखिएगा, आपको ज्यादा मेथड की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 एक रेशियो निकालना है और एक ऑप्शन से आपको करना है अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इफ A:B इज इक्वल टू 2:3, B:C is equal to 4:5 and C:D is equal to 6:7, then A:B:C:D क्या होगा। तो इसमें आप देखिएगा, इसमें मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, 4 ऑप्शन इसके अंदर है।
आप इसको बना सकते हैं चाहे तो 1824 30 35 1624 30 35 1622 30 35 एंड लास्ट ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन है 1624 15 35। तो देखिएगा दोस्त, ये क्वेश्चन अभी तक हमने 2 क्वेश्चन देखा है जिसमें हमने बताया कि किस तरह से आप निकाल सकते हैं रेशियो को, लेकिन यहां पे मैं एक डिजिट को बढ़ा दिया हूं। अभी तक हम देख रहे थे A:B:C निकाल रहे थे, अब A:B:C:D, मतलब आपको D के बाद E भी रहे, A:B:C:D, अगर 5वां डिजिट भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं वैसा भी एक क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आपको पूछे जाते हैं। तो आप देखिएगा मेथड वही होगा। हमने कहा कि मेथड तो हमने बहुत सारा बताया आपके, लेकिन 2 मेथड आपको ध्यान रखना है। तो अब देखिएगा यहां पे मैं सबसे फर्स्ट मेथड 1 की चर्चा कर रहा हूं। तो आप देखिएगा, आप अब सीख गए हैं, आप फटाफट कीजिए। यहां देखिएगा 2 3 लिखेंगे, A:B, B:C 4 5, तो यहां B के सामने 4, यहां पे 5, C D क्या है 6 7, तो यहां पे C के सामने 6 और यहां पे 7। अब दोस्त हमको क्या करना है, इसको हब्रे का, तो आप नीचे से इसको फिल कीजिए। देखिए एक वाला गैप से फिल कीजिए, थोड़ा फिल करने में आपको आसान होगा, ऊपर से हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए आपको कॉलम और रो में। तो यहां देखिएगा, यहां पे देखिएगा, यहां पे आपका 5 है, ठीक है। तो यहां 5 को हमने एक्सटेंड करके, ये आपको 5 को रिपीट करके 5 लिख दिया। यहां देखिएगा 3 है, तो यहां पे 3 लिखेंगे, यहां पे 3 लिखेंगे एक्सटेंड करके 3 को। यहां देखिए 4 है, तो यहां 4 लिखेंगे, यहां 6 को हम रिपीट कर लेंगे, यहां 6 है तो 6 हो गया। अब कुछ नहीं करना है दोस्त, हमने क्या कहा, अब इसको मल्टीप्लाई कर देना, इसको गुना करना है, ठीक है। तो आप गुना कर लीजिए। देखिए एक बात है कि यहां पे आपको, आप गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुना करेंगे ना तो नीचे कुछ ऐसा फॉर्म आएगा जिसको हो सकता है कि सिंप्लीफाई करना पड़े फिर से दोबारा। तो अगर आप एक ऐसा चीज सोचिए कि हम यहीं पे जो है इसी के अंदर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन इसी के अंदर कर लेते हैं, ताकि हमें एक एडवांटेज होगा कि हमें गुना करने में भी सहूलियत होगा और बाद में हमको सिंप्लीफाई भी नहीं करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के बाद जो यहां आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो हम यहां पे पहले यही सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहां देखिए दोस्त क्या है, 3 सभी में है और इसमें 3 नहीं है, तो 3 दूना 6, आप इसको 2 से काट लीजिए। तो यहां पे 3 तो कट गया, बाकी 2 बच गया। तो अब देखिए यहां पे और कोई कॉमन नहीं है इन सब में, तो 3 कॉमन था सभी में। सभी में देख लेना है कि 3 किसमें किसमें कॉमन है, तो 3 सभी में कॉमन है, तो 3 जो है हम हटा लेंगे और कोई डेटा कॉमन नहीं है। तो अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दूनी 8 दूनी 16, यहां 6 चौका 24, 6 पचे 30, 7 पचे 35। तो आपका ये जो है वो फ्रेंड क्या हो गया, आपका दोस्त आंसर हो गया। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो हमारा इससे आप जोड़ेंगे तो आप देखेंगे तो आपका कौन सा आंसर होगा, आपका 16 24 30 35 हमारा बी आंसर होगा। तो ये एक मेथड है, लेकिन आप इससे भी फास्ट आप A:B:C:D निकाल सकते हैं। अगर ऑप्शन हो तो आप, क्वेश्चन में तो ऑप्शन रहता ही है एग्जाम के अंदर, तो आप फटाफट जो मैंने ऑप्शन मेथड बताया उसको भी आप लगाकर देख लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से आप इसको निकाल लेंगे। तो पहला देखिए A:B हमको चेक करना है। A:B वाला पार्ट कौन सा है दोस्त, ये, ठीक है। तो A:B का पार्ट हमको चेक करना है, तो A:B का पार्ट चेक 2:3। क्या ये 2:3 है, आप चेक कीजिए। 6 से काटिए इसको, 6 3 18, 6 चौका 24, 3:4 आ रहा है, नहीं ये 2:3 नहीं है, ये है दोस्त बिल्कुल है 8 दूनी 16, 8 3 24, ये है, ये आंसर हो सकता है, ठीक है। मैं ऑप्शन छाप रहा हूं, पहला ऑप्शन आपका छट गया, नहीं होगा, दूसरा हो गया, दूसरा हो सकता है। तीसरा देखिए ये क्या 2:3 होगा, नहीं, ये तो 8:11 हो जाएगा, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। अब देखिए यहां 16 24 है, तो ये तो आपका लग रहा है कि ये भी है, सेम चीज है, तो ये भी होगा। तो अब 2 ऑप्शन हम छाट लिए, 2 ऑप्शन मेरे पास बचा। अब जो है यहां से अगर नहीं लिखा तो अब B:C चेक कीजिए। B:C
क्या है आपका 4:5 है। तो आप 4:5 ये दोनों में चेक कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों तो हट ही गया, तो ये दोनों को आप चेक कीजिए। तो B:C वाला पार्ट कौन सा है दोस्त, ये है, ठीक है। तो 24 और 30 क्या 4:5 है, 6 चौका 24, 6 पचे 30, बिल्कुल है ये। तो आंसर हमारा ये होगा। और इसको भी चेक कर लीजिए, यहां देखिए, यहां क्या आएगा आपका, यहां अगर आप 3 से काटिएगा तो ये क्या आएगा 8:5 आएगा, जो कि 4:5 नहीं है। तो ये आंसर नहीं होगा। इसका मतलब हम ऑप्शन से भी इसको हटा लेंगे। तो आप एकदम बिल्कुल इसी तरीके से आप दो मेथड को आप ध्यान रखिए, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। एक कहीं रेशियो निकालना हो तो आप ये, और डायरेक्ट अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिलता है, आता ही है ऐसा क्वेश्चन, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से आप 5 से 10 सेकेंड, मतलब आपको अगर 2 बार चेक करना हो तो 5 दूनी 10 सेकंड काफी है, आप आंसर निकाल लेंगे। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं एक क्वेश्चन कराता हूं आपको दोस्त, जिसमें 5वां भी डिजिट हो, A:B:C:D हो, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो एक क्वेश्चन हम ये भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, आप इसको कीजिए, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप इसको कर सकते हैं। उसी प्रकार से आप दोनों मेथड लगाइए और कीजिए। A:B दिया हुआ है 1:2, B:C दिया हुआ है आपका 3:4, C:D दिया हुआ है आपका 6:9 एंड D:E दिया हुआ है आपका 12:16। देन फाइंड A:B:C:D:E व्हाट क्या होगा। और इसमें हम ऑप्शन ले लेते हैं 1:3, 6, 12, 16। सेकेंड ऑप्शन है 2:4, 6, 9, 16। थर्ड ऑप्शन है 3:4, 8, 12, 16। और फोर्थ ऑप्शन है 3:6, 8, 12, 16। ये 4 ऑप्शन है। आप इसको कीजिए दोस्त, आप इसको कर सकते हैं। उसी प्रकार से क्वेश्चन है, मैंने बताया एक क्वेश्चन आपको इस तरह का, 2 क्वेश्चन कि A:B:C, एक क्वेश्चन बताया A:B:C:D, और एक बताया हमने A:B:C:E तक। तो आप जो है उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है। तो आप इसको अगर बनाएंगे तो यहाँ पे आप देखिए मेथड 1 आप कीजिए, मैं इसको बताता हूं। मेथड 1 में दोस्त आप यहाँ क्या करेंगे, A:B क्या है 1:2, 3:4 है आपका, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे देन 6:9 है। तो यहाँ पे C के सामने 6 और यहाँ 9, यहाँ है 12:16। तो यहाँ पे D के सामने 12 और यहाँ पे 16। और हमने क्या कहा था दोस्त, आपको इस जो खाली पार्ट है उसको उसके यहां वाला पार्ट, बगल वाले पार्ट से इसको रिपीट कर देना है, ठीक है। तो रिपीट नीचे से करना है, जहां से एक डिजिट वाला खाली वाला पार्ट है वहां से, ताकि आपको कोई दिक्कत इसमें कंफ्यूजन ना हो। तो इसमें देखिएगा यहाँ 9 हो जाएगा, 9 को एक्सटेंड कर देंगे, यहाँ 4 को 2 बार एक्सटेंड कर देंगे, यहाँ पे देखिएगा 2 है तो यहाँ 2 को भी हम रिपीट कर देंगे 3 टाइम। उसी प्रकार से यहाँ 3 रिपीट हो जाएगा, 3 है तो 3 रिपीट हो जाएगा, यहाँ 6 रिपीट हो जाएगा, और यहाँ पे आपका दोस्त क्या होगा 12 रिपीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे दोस्त, इसको हम रिपीट कर लेंगे। तो इसको हम जब रिपीट कर लेते हैं तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अगला स्टेप हम इसको गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन हमने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया दोस्त
कि थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, गुना करना थोड़ा सा आपको टफ अगर हो जाए, ठीक है, तो आप इसको कोशिश कीजिएगा कि यहीं पे हम क्या करें, इसको सिंप्लीफाई कर लें। अगर यहाँ पे अगर कहीं कॉमन पार्ट कट जाता है तो आपको गुना करने में भी सहूलियत होगा और आंसर जो सिंप्लीफाई होकर आएगा वो भी डायरेक्ट आपको ऑप्शन में मैच करेगा। तो आप यही सिंप्लीफाई कर ले। तो यहाँ देखिए कौन सा पार्ट कॉमन है दोस्त, तो यहाँ पे 12 देखिए कॉमन है, ये चारों पार्ट में 12 कॉमन है, इस पार्ट में 12 आपको नहीं दिख रहा है, तो आप 12 बनाइए। 4 और 3 से इसको काट लीजिए, तो 3 चौका 12 कॉमन हो गया, 3 चौका 12 कट गया, 3 बच गया, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अब देखिए यहाँ पे 6 कॉमन है दोस्त, 6 को काट लीजिए, ठीक है, यहाँ पे 6 कॉमन है 3 पार्ट में। चौथा पार्ट में देखिए यहाँ पे क्या है, 2 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 से इसको काट लीजिए, 3 दूना 6, ये कट जाएगा, 3 बच जाएगा। यहाँ देखिए 3 और 2 6 कट गया, ठीक है, तो ये जो है आपका पूरा सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट आपको आंसर यहां से मिल जाएगा। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कीजिए, 3:1 3, 3:2 6, 4:2 4, 3 into 2 6, 4 into 2 आपका 8, 4 into 2 4 into 2 और 3 कितना हो गया आपका 24 और यहां पे आपका हो गया 16, यहां पे 16। अब देखिए ये आप चेक कर लीजिएगा एक बार और उसके बाद देखिएगा, ये 3 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 4 तिया 12 दूना 24 हो गया और ये आपका 16। तो ये आंसर कहां मिल रहा है दोस्त, इसमें देखिएगा 3 6 8 3 6 8 12 16, ये हमारा आंसर हो जाएगा चौथा नंबर। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से भी आप रेशियो को आप निकाल सकते हैं। अगर कितना भी कॉम्प्लिकेटेड रेशियो हो, आपका 3 टर्म में पूछा जाए, 4 में, 5 टर्म में पूछा जाए, आप कुछ भी पूछा जाए, आप इस मेथड को लगाइएगा, आपका आसानी से रेशियो निकल जाएगा। लेकिन इतना कुछ करना एग्जाम में, अगर ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है, हर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, हर तरह का पैटर्न में क्वेश्चन मिलता है, लेकिन आपको जो है अगर डायरेक्ट पूछा जाए तो इतना भी करने की जरूरत नहीं है दोस्त। आप डायरेक्ट अगर इस तरह क्वेश्चन हो तो ऑप्शन चेक कर लीजिए, हमने बताया तो आप चेक कीजिए। A:B 1:2 है, तो A:B वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, तो आप 1:2 चेक करिए, तो यहाँ 1:2 है क्या, नहीं, ये ऑप्शन क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ जो ऑप्शन में A:B होगा, यहाँ होगा, वो तो सेम ही होगा ना, बस यही होगा कि यहाँ सिंप्लीफाई है, यहाँ पे हो सकता है सिंप्लीफाई ना हो, ठीक है, तो हम चेक कर लेंगे इसको सिंप्लीफाई करके। तो यहाँ भी देखिएगा, यहाँ 1:2 है, बिल्कुल है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 1:2, इसको कट कीजिए 1:2 हो जाएगा। यहाँ पे 3:4 है, ये नहीं है, तो 2 ऑप्शन तो मेरा छट गया। अब तीसरा चेक कर लीजिए, यहाँ देखिए 1:2, 3 से आप कट लीजिए तो 1:2 हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या है आपका 1:2 है, तो ये भी आंसर हो सकता है, तो ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। अब 2 में आप चेक कीजिए, दूसरा पार्ट चेक कीजिए इसका, B:C 3:4 है, तो 3:4 आप इसको चेक कीजिए, तो 3:4 अब 2 में चेक करना है, तो 3:4 देखिए यहाँ है, यहाँ पे चेक कीजिए 3:4 है, यहाँ पे आप 2:3 है, 2:3 होगा, यहाँ 3:4 नहीं है, मतलब ये आंसर आपका नहीं होगा, इसका मतलब हमारा आंसर यहाँ होगा। यहाँ चेक कीजिए, देखिए 3:4 है, बिल्कुल है, यहाँ पे आप 3:4 चेक कीजिए, सॉरी, यहाँ पे देखिए 2:3 है, ये तो बिल्कुल सही है, ये आंसर नहीं होगा। अब यहाँ देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे हाँ, यहाँ चेक कर लीजिए, क्योंकि हमारा बी और सी वाला पार्ट दोस्त ये है, ठीक है, तो बी और सी वाला पार्ट जो है हमारा ये वाला पार्ट है, तो यहाँ तो हमने चेक किया कि 4:6 जो है वो आपका सिंप्लीफाई करेंगे तो 2:3 होगा, जो कि यहाँ नहीं है, तो यहाँ 3:4 है, तो 3:4 यहाँ चेक कीजिए, तो ये बिल्कुल आ जाएगा, आप इसको कट कीजिएगा 2 से, 3:4 हो जाएगा, मतलब हमारा आंसर ये हो जाएगा। मतलब आप ऑप्शन से डायरेक्टली आप चेक कर लें, कंफ्यूज नहीं होइएगा। पहले हमको क्या करना है, A:B चेक करना है, A:B यहाँ चेक किए, यहाँ 1:2 आ रहा है, यहाँ 1:2 आ रहा है। अब हम चेक कर लेंगे B:C 3:4, यहाँ 3:4 नहीं आ रहा है, यहाँ 2:3 आ रहा है, यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है 3:4 आ रहा है, हमारा आंसर ये होगा, ये पार्ट वाला, ठीक है। तो इससे अगर ऐसा हो, ध्यान रखिएगा दोस्त, अगर ऐसा हो कि आप 2 बार चेक किए तो भी कॉमन, मान लीजिए 2 चीज कॉमन आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ भी कॉमन आ गया, यहाँ भी 3:4 आया था, ठीक है, तो हम अगला पार्ट को चेक कर लेते, 6:9 को भी हम यहाँ पे चेक कर लेते आगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से
आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर ये भी कॉमन आ जाए तो आप चौथा पार्ट को भी चेक कर सकते हैं, बट इतना आपको नहीं करना है, 2 बार में आपको ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन मैं इसके बाद और ले रहा हूं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है, उसके बहुत सारे मेथड है सोल्व करने के, तो मैं बहुत अच्छे अच्छे तरीके उसे बताऊंगा। तो दोस्त, अगर हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा टेक्निक अगर आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्त हमारे सेशन को आप जरूर लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा दोस्त। और अगर आप पहली बार हमारे सेशन को देख रहे हैं दोस्त, तो हमारे चैनल को आप श्रीकांत नॉलेज हब को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्त। तो दोस्त, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मैं सिखाने के लिए आपको धीरे धीरे थोड़ा सा स्टेप वाइज कर रहा हूं, बट आप इन सब चीजों को माइंड में भी कर सकते हैं। इतना करने मैं तो स्टेप बाय आपको बता रहा हूं। इसमें देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जाता है दोस्त हमेशा। तो इसको देखिएगा, ये है आपका इफ 3a इज इक्वल टू 2b is equal to 4c, then find a is to b is to c। ये गिवन है दोस्त। इफ यदि 3a बराबर है 2b के, बराबर है 4c के, तो आपको निकालना है कि a is to b is to c क्या है। और इसके 4 ऑप्शन भी है, इसको भी आप देखिए, 2:3:4। आप इसको बनाइए, अगर जानते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट कहीं पढ़े हैं, अगर आप इसको जानते हैं। मैं तो आपको 2-4 तरीके इसके भी बताऊंगा, जैसे मैंने 4 तरीके रेशियो निकालने के बताया, उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि आपको हर जगह मिल जाएगा, ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ये है आपका 4:6:3। यहां पे देखिएगा 6:4:3, और यहां पे है आपका 3:2:4। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मैं इसको बहुत अलग अलग तरीके से बताऊंगा, लेकिन उसी प्रकार से 1-2 तरीका ऐसा होगा जो आप 10 सेकंड में, 5 सेकंड में आप क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, बिल्कुल 10 सेकंड में। तो देखिएगा, मैं यहाँ पे सबसे पहला मेथड बता रहा हूं इस क्वेश्चन का, मेथड नंबर 1। दोस्त, यहाँ पे दिया हुआ है 3a इज इक्वल टू 2b, मैं इसको यहाँ पे लिख ले रहा हूं, क्वेश्चन में गिवन है 3a इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 4c। अब देखिए इसमें करना क्या है, मैं पहला मेथड बता रहा हूं। आपको क्या करना है, a के साथ जो संख्या है, b के साथ जो संख्या है और c के साथ जो संख्या है, 3, 2 और 4 है, ठीक है। 3, 2 और 4, इसका हमको क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। सबसे पहला पॉइंट, इसका एलसीएम हो जाएगा 12। 3, 2, 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब एलसीएम निकालना है, एलसीएम जब निकाल लेंगे तो हमको निकालना है a is to b is to c। तो हमको कुछ नहीं करना है दोस्त, ये जो भी संख्या है उसका एलसीएम निकाल लिए, और एलसीएम में जैसे a निकालना है हमको, a वाला पार्ट, तो उसके बगल वाले जो पार्ट है 3, उससे हम एलसीएम में डिवाइड कर देंगे, और कुछ नहीं करना है। यहाँ 12 में 2 से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे 12 में हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा a is to b is to c जो आएगा वो आ जाएगा 4:6:3, हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो 4:6:3, 4:6:3 हमारा बी नंबर जो है वो आंसर हो गया। तो पहला मेथड था ये दोस्त। तो ये तो बहुत लोग हो सकता है जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो इसको आप अच्छे से ध्यान से सीखिएगा, बहुत आसानी से इससे भी क्वेश्चन आपको बन जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको सेकेंड मेथड बताता हूं, जिससे आप इससे भी आप आसान तरीके से आप ऑप्शन से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिएगा, मतलब इतना भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए मेथड नंबर 2 हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर। इसमें सेकेंड मेथड क्या है दोस्त, इसका देखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे दोस्त 3a इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 4c।
ये 3 पार्ट आपका गिवन है। अब देखिएगा दोस्त, यहाँ पे मैं इन दोनों से हम अगर A/B निकालें तो कह सकते हैं ना, A/B अगर इन दोनों से अगर A/B अगर निकाले तो 2:3 आएगा, और अगर B/C निकालें इन दोनों से, ठीक है, इन दोनों से, तो B/C निकालेंगे तो क्या होगा 4:2। मतलब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2:1। मतलब हमारा यहां से 2 पार्ट, ये सब करना नहीं है दोस्त, ठीक है। इसको मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप करना सीखे। मैं एक एक स्टेप करके सिखा रहा हूं। क्या मुझे A/B अगर करना हो तो मैं यहां लिख रहा हूं 2:3, मैं यहां से डायरेक्ट A/B क्या होगा 2:3 होगा, तो ये माइंड में आएगा कि 2:3 होगा। यहाँ पे B/C क्या होगा 4:2 होगा, तो माइंड में आएगा कि सिंपल 2:1 होगा। तो हमें इतना नहीं करना है, मैं स्टेप कर रहा हूं। A/B यहां से होगा, B/C यहां से ये आ जाएगा। अब क्या करना है दोस्त, इसमें कुछ नहीं करना है। A/B आपको आ गया तो A/B ऑप्शन में चेक कर लीजिए, ठीक है। A/B किस में है तो 2:3 है, 2:3 इसमें है, बिल्कुल है। यहाँ देखिए 2:3 है, इसमें भी है। यहाँ देखिए है, यहाँ 3:2 है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। यहां भी देखिए क्या है 3:2 है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। हमारा जो आंसर होगा ये दोनों में से होगा। तो हम दूसरा चेक कर लेंगे कि फिर B/C 2:1 किसमें है, तो यहां देखिए 2:1 इसमें है, नहीं है। यहां क्या है 3:4 है, यहां देखिए 2:1 है, तो हमारा आंसर ये होगा बी। तो यहां पे देखिए 2:1 है, जो कि B/C में आता है। B/C वाला पार्ट हमारा कौन है, ये है। तो आप दोनों को एक एक बार चेक कर ले। तो यहां पे आपको क्या करना है, आप इसको इस तरह से कीजिए। यहां सीधा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देखिए A/B 2:3 होगा, डायरेक्ट चेक करें 2:3 दोनों में है, ये दोनों में नहीं है, दोनों आंसर हट गया। अब आगे देखेंगे B/C क्या है 4:2, 2:1, 2:1 यहां चेक कर लेंगे, ये दोनों में से इसमें है, आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप डायरेक्टली ये सेकंड मेथड भी आप लगा सकते हैं। अब देखिए यहां पे मैं एक थर्ड मेथड आपको बता रहा हूं, तीसरा मेथड सीखिएगा इसको, बहुत बढ़िया मेथड, ठीक है। ये भी बहुत बढ़िया मेथड है, आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए यहां भी गिवन है 3A 2B 4C। अब देखिएगा इसमें तीसरा मेथड में क्या करना है, हमें यहां से डायरेक्ट अगर हमको A/B/C निकालना है, ठीक है। ये भी अच्छा मेथड है, ठीक है, बहुत आसानी से इससे भी आपको निकल जाएगा। इसमें क्या करना है, अगर आपको A वाला पार्ट निकालना है, ठीक है, A/B/C में A वाला पार्ट निकालना है पहला यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे कि A वाला पार्ट जब निकालेंगे ना, तो इसको हम छुपा लेंगे, ठीक है, इसको हम छुपा लेंगे और हम इन दोनों वाला पार्ट को मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, ठीक है। तो यहां पे हम क्या कर लेंगे 2:4 और B वाला पार्ट निकालेंगे तो हम इसको छिपा लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4×12, ठीक है। यहां पे C वाला पार्ट निकालेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3:2। अब देखिएगा, अब यहां पे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 8:12:6, तो आप इसको एक तरह से सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहां पे हो जाएगा 4, 2 से सब कट जाएगा, 6 और 3। तो क्या हमारा आंसर यही आया 4, 6 और 3, मतलब ऑप्शन नंबर बी। यहां से भी आंसर हमारा ये आया। तो ये थर्ड मेथड है, ठीक है। आप देखिए है क्या, मैथ एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप थोड़ा सा आप अगर दिमाग लगाएं अपना, ठीक है, थोड़ा सा सोचें। अब मैं देखिए एक मेथड मैं आपको बताता हूं, इसमें कुछ नहीं करना है, मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है, इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ठीक है, बट आसानी से इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिएगा मैं एक मेथड बता रहा हूं, इसमें आप कॉमन सेंस थोड़ा सोचिए, आप खुद सोचिएगा, आंसर आपका निकल जाएगा। देखिए मैं बताता हूं कैसे इसको सोचना है, ठीक है। इसको मैं मेथड 4 बता रहा था, ठीक है। मेथड 4 दोस्त, मेथड बहुत सारा हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं इस मेथड को बताऊंगा तो ये कोई ट्रिक ऐसा नहीं है कि हाँ ये ट्रिक है, कोई मेथड है। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो एक और टेक्निक आपको मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास बहुत सारा टेक्निक है, ट्रिक है, लेकिन हमें अडॉप्ट एक ही करना है जो हमारे लिए एग्जाम के लिए डिमांड है, एग्जाम के लायक है वो, ठीक है।
तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि हमें समय कहाँ बच रहा है। अगर हम क्वेश्चन को अपने कॉमन सेंस से बना ले रहे हैं, अगर हम 10 सेकंड 20 सेकंड में क्वेश्चन बना ले रहे हैं, तो फिर कोई कॉन्सेप्ट और कोई ट्रिक, ठीक है, हमें फाइनल आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे आप इसी क्वेश्चन में आप कॉमन सेंस लगाइए और देखिए मेथड 4 है। जैसे यहाँ 3a इज इक्वल टू 2b और 4c है, तो यहाँ पे मैं 3a इज इक्वल टू 2b, यहाँ दिया हुआ है 3a इज इक्वल टू 2b। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं करना है दोस्त, यहाँ a है, यहाँ b है। यहाँ देखिए हमारा a और b वाला पार्ट ये है, ये और ये b, ये b और ये c का पार्ट है। अब देखिए दोस्त इसमें करना कुछ नहीं है, a की जगह पे हम 2 को पुट करेंगे, a वाला पार्ट को, b की जगह पे हम b वाला पार्ट 3 को पुट करेंगे। और अगर दोस्त यहाँ a और b की जगह पे 2 और 3 को पुट करने के बाद अगर इक्वल हो जाता है ये इक्वेशन, अगर ये समीकरण इक्वल हो जाता है, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सेटिस्फाइड कर रहा है और ये हमारा ऑप्शन आंसर होगा। तो आप चेक कीजिए, देखिए यहाँ पे a और b की जगह पे 2 और 3 पुट कीजिए, तो 3 दूनी 6 और 3 है, 3 दूनी 6, ये बराबर हो रहा है दोस्त। इसका मतलब है कि ये आंसर हमारा बिल्कुल हो सकता है। आगे भी हम चेक करते हैं, 4 और 6, यहाँ देखिए 4 की 12, एक जगह पर 4, b की जगह पर 6 रखिए, आप 6 दूनी 12, यहाँ भी बराबर आ रहा है, इक्वल आ रहा है, ये भी आंसर हमारा हो सकता है। यहाँ रखिए थर्ड 6 और 4, यहाँ 6 तिया 18, यहाँ पे आप रखेंगे b की जगह पर 4, 8, 18, 8 बराबर नहीं है, इसका मतलब ये आंसर हमारा नहीं होगा दोस्त। अब यहाँ देखिए 3 और 2, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, यहाँ भी हमारा आंसर ये नहीं होगा। तो अब हमारा ऑप्शन 2 बचा, तो अभी भी तो 2 ऑप्शन बच रहा है, लेकिन इस इक्वेशन को दोनों ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है, तो आंसर हम तो एक ही लगाएंगे, एक ही आंसर होगा हमारा। अब हम दूसरे पार्ट को लेंगे, एक से अगर क्लियर हो जाता तो ठीक था, लेकिन नहीं क्लियर हो रहा है, तो यहाँ पे आप दूसरा लॉजिक लगाइए, 2b इज इक्वल टू 4c, तो यहाँ हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 4c। अब दूसरा वाला पार्ट चेक कीजिए, ठीक है, अगर एक से हो जाता तो अच्छी बात होती। तो चलिए सेकेंड पार्ट चेक करते हैं, 2b और 4c। यहाँ b वाला पार्ट क्या है 3 और c वाला पार्ट क्या है 4, तो आप इसमें पुट कीजिए 3 और 4 को, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 4 चौका 16, यहाँ 3 पुट कीजिएगा तो 6, और यहाँ पे 6 जगह पर 4 पुट किया 16, ये बराबर है क्या? नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर ये होगा। इसको चेक कर लीजिए 6 और 3, तो यहाँ 6 दूनी 12 और 4 तिया 12, 6 जगह पर 3 पुट कीजिए 12, तो यहाँ से ये भी और ये दोनों इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? आपका ये होगा। तो इसमें मैंने कौन सा ट्रिक ऐसा है लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से जो है क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो दोस्त आप इसी तरह से हमारे सेशन को आप पूरा कंप्लीट सेशन को देखिएगा। आगे हम इस टॉपिक के ऊपर 10 से 12 सेशन वीडियो लेकर आएंगे और पूरा टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। इसमें हम वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर बैंक, एसएससी और रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप दोस्त पूरा सेशन देखिएगा। अगर हमारा सेशन आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा, और पहली बार हमारे सेशन को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही।